आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन है कि द प्रॉपर्टीज विच आर कॉमन टू बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप 1 में आपके कौन से होते हैं? एल्कली मेटल्स। और ग्रुप 17 में हैलोजेंस। तो यहाँ पे क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है। और यहाँ पे 17 में क्या होते हैं? 17 में आपके पास में होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है। इस तरीके से ये आपके एलिमेंट्स यहाँ पाए जाते हैं। अब चलिए देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप्स। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। ये चीज़ करेक्ट है। ये आपका फर्स्ट ग्रुप में भी होता है और 17th ग्रुप में भी सेम रहता है। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे में बोला है रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप्स। तो अगर आप रिएक्टिविटीज़ की बात करो तो ये वाले जो होते हैं 17th ग्रुप के, ये नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स होती है। नॉन मेटल्स का जो कैरेक्टर होता है तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टू एक्सेप्ट और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। गेन इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ये वाले क्योंकि मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स होते हैं तो इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है। तो आप जैसे जैसे नीचे जाते हो इन एल्कली मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि आपके जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आखिरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल के, वो लूजली बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इनकी रिएक्टिविटी भी जो होती है, रिएक्टिविटी वो इंक्रीज होती है। जबकि यहाँ पे आप देखो तो जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे आपकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, क्योंकि आपकी यहाँ पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है जिसको आप बोलते हो। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जैसे जैसे आप नीचे जाते हो वैसे वैसे कम होती जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेकिन एल्कली मेटल्स के केस में ये इंक्रीज कर जाती है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज। तो इन द सेम ग्रुप, विद इन द सेम ग्रुप, जब आपके एटॉमिक नंबर बढ़ता है यानी कि नंबर ऑफ शेल्स आपके इंक्रीज होने लगते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होती है। ठीक है। दोनों ही केसेस में सेम है। उसके बाद बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। तो ये चीज़ भी करेक्ट है। उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों हो जाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है ऑन द न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। और ये बेसिकली क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज? आप हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव की। ठीक है। जेड से हमारा मतलब नहीं होता, हमारा जेड इफेक्टिव से मतलब होता है। यानी कि आपका यहाँ पे जो ये स्क्रीनिंग हो जाती है, स्क्रीनिंग जब ये बढ़ जाती है तो जो इनकमिंग जो बॉन्ड, जैसे सपोज आपके पास में कोई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में कोई और एटम है और ये इधर कोई आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाई कर रही है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जिसको आपको अट्रैक्ट कराना है। तो ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस है। तो कूलम के लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब लगेगा जब यहाँ पे ये स्क्रीनिंग कम होगी। ठीक है। तो ये स्क्रीनिंग जितनी कम होगी उतनी ही यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, उतना ही ये वाला जो एटम होगा, ठीक है, ये वाला जो एटम होगा ए और ये सम बी एटम है, तो ए एटम जो है ये इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। लेकिन अगर स्क्रीनिंग बढ़ गई, स्क्रीनिंग बढ़ जाने का मतलब क्या है कि इसमें से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो घट जाएगी बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीनिंग। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हो इन द पीरियड, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है ये इंक्रीज कर जाता है। स्क्रीनिंग इंक्रीज कर जाने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। और ये सेम होता है फॉर दी एल्कली मेटल्स एंड दी हेलोजन एटम्स। ठीक है। तो अगर आप बात करो कि इसमें कौन कौन सी पीरियोडिक लाइक प्रॉपर्टीज सेम थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 आर करेक्ट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।